नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। केशव मौर्य बोले, पहले चरण में खिला चुका है कमल, विपक्ष के पास अब कुछ नहीं है बचा। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। इसके चलते कानपुर देहात के झिझक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए मतदान की अपील की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए बीजेपी का पहले चरण में कमल खिला चुका है और दूसरे चरण में खिलाने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी होती है, इससे उनकी पराजय की एडवांस स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात करने लगते हैं, लेकिन जब यह चुनाव विपक्ष जीत जाता है तो फिर बीजेपी की हवा खराब होने की बात करता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज मैं आया हूं ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए। ट्रिपल इंजन की सरकार अर्थात नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप सबका अपने प्रत्याशियों के, जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, जो पार्षद के प्रत्याशी हैं, उन सबको कमल के फूल पर वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाने का काम करिए। मैं आपको भरोसा दिला करके जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप कमल खिलाएंगे तो हम कमल की तरह पूरे नगर निकायों को भी खिलाएंगे। यह भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आप सबके कोई न कोई नातेदार, रिश्तेदार, साथी कहीं न कहीं होंगे। है दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो, कि हारने के बाद क्या बोलेंगे तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं। एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर। शिवपाल जी ने कहा है कि मंत्री जी बड़े बोले हैं कि अपने विभाग को ही नहीं देख पाते, ना भ्रष्टाचार अधिकारियों घटा पा रहे। सपा को समाप्तवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं, पहले बचा ले। अभी तो जनता सपा को समाप्तवादी पार्टी बना। ये भी कहा है कि बीजेपी ट्रेनिंग देती है झूठ बोलने के लिए, इसलिए वहाँ जो जाता है झूठ बोलने लगता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास मैंने जनता से आप सबके सामने सवाल किया है। उनका इतिहास इतना पुराना नहीं है कि हमारे नौजवान भी भूल जाए। आज का नौजवान, आज का पीढ़ी इस बात को जानती है कि भाजपा के कमल को वोट देने का मतलब एक पीढ़ी के लिए नहीं, 10 पीढ़ी के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सुशासन का हो, सभी दृष्टियों से लोग समझते हैं कि कमल का फूल सबके जीवन में खुशहाली लाने की, सुरक्षा प्रदान करने की। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमना पार्टी। कांग्रेस वालों का वैसे भी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर बढ़ गए हैं। 2 विधायक बचे हैं, विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त हो गई है, नगर निकायों से मुक्त। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं अगर किसी जिले का चुनाव जीतना होता है डीएम एसपी को डांट दिया जाता है, चुनाव जीत जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है। नहीं बोलना चाहिए। हमारे लगातार परिवारवाद पे वार कर रही है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। कानपुर देहात की कंचौसी नगर पंचायत से सांसद देवेंद्र सिंह भोले के भाई को, देखिए, परिवारवाद भाजपा में नहीं चलता है और आगे भी नहीं चलेगा। इस बात को आप मान लीजिए। भाजपा में अगर कोई किसी परिवार का सदस्य कोई पार्टी के लिए काम कर रहा होता है
तो इसका मतलब नहीं है कि वो राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे स्वर्गीय नेता हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, लेकिन उनके बाद उनके बेटे अध्यक्ष हो जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जैसे गांधी खानदान, नेहरू खानदान है,